दोस्तों, हम गुजरात में जहां भी जाते हैं, एक बात हर एक आदमी की जुबान से सुनते हैं कि जी हमारा पीछा छुड़वा दो इनसे। हम कहते हैं जी पीछा हम नहीं छुड़ा सकते, पीछा खुद आप छुड़वा सकते हो झाड़ू वाला बटन दबाकर। वो कहते जी पहले तो हमें पता ही नहीं था हमारा वोट जा किधर रहा है। कांग्रेस को वोट देते थे, वो वोट समेत बीजेपी में चला जाता था। अभी 22 विधायक इनके बीजेपी में चले गए, जो पिछली विधानसभा में आपने चुनकर भेजे थे। भाई साहब, आपके वोट की कोई कीमत नहीं मानते ये लोग? क्या आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं जनता को? ये 5-5 साल की ये इनकी बारियां बांधी हुई हैं। 5 साल तू, 5 साल मैं। अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यहां तो आपने 27 साल दे दिए। भाई साहब, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है। चीखली वालों, इस बार परिवर्तन कर लो, इस बार बदल लो। कम से कम पेड़ भी दुआएं देंगे। शुक्र है नया सूरज उदय हुआ, शुक्र है नई हवा चली, ईमानदारी की हवा चली, ईमानदारी का माहौल हुआ। क्योंकि पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब वो विकल्प आ गया, और विकल्प भी ऐसा आया है जिसकी बात सिर्फ देश में नहीं विदेशों में चलती है। ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारत का दौरा किया, तो उनकी पत्नी ने इच्छा जताई मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहती हूं। पहले तो बीजेपी वालों ने, भाजपा वालों ने उसकी बहुत मिन्नतें की, ये जिद मत करो, रहने दो। तो नहीं जी, वो नहीं मानी, कहती मैं तो स्कूल देखने हैं। अब भाजपा वालों को ये पता था जो इनके वाले स्कूल हैं एमसीडी वाले, वो तो दिखाने के लायक ही नहीं है, और दिन रात हमें गालियां देते थे, केजरीवाल ये केजरीवाल वो। जिस दिन ट्रंप की पत्नी को स्कूल दिखाना था, केजरीवाल को फोन करके स्कूल की चाबियां ली कि एक स्कूल खोल दो, अच्छा सा स्कूल जो आपने बना रखा। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की, जुमले सुनाए, सपने दिखाए, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। अगर 27 साल में गुजरात में जो सरकार रही है, अगर 27 साल में, ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लेना प्लीज, अगर 27 साल में कुछ किया होता, अगर 27 साल में इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी होती, इलाज का प्रबंध किया होता, बिजली पानी सड़कें बनाई होती, लोगों का जीवन स्तर ऊपर ऊंचा उठाया होता, अगर कुछ काम किया होता, तो जब ट्रंप अहमदाबाद आया था तो एक कपड़े से वो गरीबों की झुग्गियां झोपड़ियां छुपाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। अगर कुछ किया होता तो उसको ऐसे बिठा के ले गए कि इधर नहीं देखना, बस इधर इधर देखना है बस। सब पता उनको, उनके पास गूगल है, उनके पास बहुत बड़े बड़े ड्रोन चल रहे हैं, उनके पास सब देख लेते हैं ऊपर से क्या क्या हो रहा है। तो ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक को अगर अंडर एस्टिमेट करोगे तो इतिहास गवाह है, बड़े बड़े नेताओं को लोगों ने बड़ी बुरी तरह हराया है। ये लोग, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और वहां जाकर ये बीजेपी वालों की तरह घमंड करें तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े। अहंकार नहीं करना चाहिए, इनको अहंकार हो गया कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता।
जनता को हम क्या समझते हैं? कोई बात नहीं, इधर उधर से खरीद लेंगे, एमएलए कम हो गए तो कांग्रेस से खरीद लेंगे। कांग्रेस ने दुकान खोल रखी है कि यहां लोगों द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर मिलते हैं, यही लिख रखा उन्होंने। तो कभी गोवा में चले गए, कभी कहां चले गए। तो मैं ये बात कहनी चाहता हूं आपको चीखली वालों कि आप लोग एक बार घर से जब निकलोगे इलेक्शन वाले दिन, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी तारीख की। जब घर से निकलोगे एक बात जरूर याद रख लेना कि जनता के पास 5 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे होते हैं। 8 बजे एंट्री शुरू वोट की, 5 बजे शाम को खत्म। आपके पास 5 साल अपने बच्चों की किस्मत लिखने के लिए सिर्फ 9 घंटे हैं। और अगर 9 घंटे होशो हवास से और अपने मत का इस्तेमाल करोगे, मतदान मतलब अपने मत का दान करना, अपनी अकल का दान करना कि मैं ये चाहता हूं ये आदमी आगे आए, तो मतदान अगर होशो हवास में करोगे, अच्छे लोगों को आगे लेके आओगे, तो समझ लो बच्चों की किस्मत चमक जाएगी, आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 27 साल पहले वाला ही दोहराना है इतिहास, तो फिर है ही आपके पास, आपको पता ही है। तो हम तो ये कहने आए हैं आपको, पंजाब में सरकार बनी अभी 7 महीने हुए हैं, बहुत से काम हो गए। ये नीयत की बात होती है जी, नीयत। हमने 20,000 नौकरियां दे दी, सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उनको स्टेशन भी मिल गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हमने पुलिस में भर्ती हुई, 14, 15, 16 अक्टूबर को पेपर हुआ, सब इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का, कांस्टेबल्स का। मजाला है कि पेपर फूटा हो हमारे यहां। जो डिजर्व करता है उसी को नौकरी मिलती है, 1 रुपया भी सिफारिश नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलती। अगर कोई सिफारिश करेगा उसको हम शक के घेरे में लेते हैं कि ये सिफारिश क्यों लेके आया, इसका मतलब इसमें कोई कमी है, ये सिफारिश क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी पारदर्शिता की सरकार चलानी है। दिल्ली में चल रही है, आपके पास आए हैं, दही जमाना है, मां बहनें बहुत बड़ी गिनती में बैठी हैं, दही जमाना है। दही जमाने के लिए जितना मर्जी दही जमाना हो, 1 चम्मच जाग चाहिए होता है, उससे फिर दही जमता है। चीखली वालों, आप 1 चम्मच जाग दे दो, पूरे देश में ईमानदारी का और सच्चाई का दही जमा कर दिखाएंगे आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये हमारी, जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, हमारे बैनर फाड़ देते हैं, हमें रैली के लिए जगह नहीं देते। मैंने कहा जी दरियाओं को थोड़ी रोक सकते हो, दरिया तो अपनी मर्जी से बहते हैं। ये दरिया है, पब्लिक का दरिया है, ये तो अपनी मर्जी से बहेगा। कितनों को रोक लोगे, कितनों को डरा लोगे, कितनों को लालच में ले लोगे, जब लोगों ने मन ही बना रखा है। और मुझे पता चला है कि मन आपने भी बना रखा है, बस वो तो आप हमें वैसे सुनने के लिए आए हो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, थोड़ा हेलो सत श्री अकाल नमस्ते हो जाएगी। मन तो बना रखा है आपने। जिन जिन ने झाड़ू का मन बना रखा है, हाथ खड़े करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। बन गया। ये तो 2-2 भी कर रहे हैं, 2 बार तो वोट डलेगी नहीं, एक ही बहुत है। इसका मतलब है आपके दिल में गुजरात को बदलने का तमन्ना है, आपके दिल में गुजरात को बदलने की तमन्ना है। ऐसे ही पंजाब में होता था, जब हम जाते थे लोग ऐसे ही सड़कों पर हमें देखने के लिए, अरविंद केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे घंटों, अपने बच्चों समेत। वही आज होता है यहां पे गुजरात में देख रहा हूं। पंजाब आपके, हमारे तब पंजाबी भाई यहां काम करने आते हैं, ट्रकिंग के बिजनेस में भी हैं बहुत, और खेती भी करते हैं कच्छ के इलाके में। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा पंजाब में माहौल क्या था, बिल्कुल यही था। और 117 में से 92 सीटें, 117 में से 92 सीटें पंजाब में जीती हमने। सिर्फ 8 साल पुरानी पार्टी है,
2014 में हम पहली बार एमपी चुने गए थे, 22 में सरकार बन गई। इतनी जल्दी कोई पार्टी ग्रो नहीं कर रही देश में जितना आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये बोला हुआ है कि अगर 5 काम बोलकर 6 कर दोगे जनता शाबाशी देगी, 5 बोलकर 4 करोगे तो लोग कहेंगे कोई कमी रहेगी। इसलिए हम वो बोलते ही नहीं जो कर नहीं सकते। हमने रिश्वतखोरी बंद कर रखी है, भ्रष्टाचार पंजाब में नंबर दे रखा है। आप वीडियो बनाओ उस अफसर की जो पैसे मांगता है, हमारे नंबर पे भेज दो, बाकी काम हमारा है। आप हर रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। अभी अभी क्या हुआ, एक नया कांग्रेस का मंत्री जो मंत्रिमंडल में रहा वो नया भाजपा में चला गया कि शायद बच जाऊंगा इधर जाके मैं। तो हमने उसका एक छोटा सा चिट्ठा खोला। अभी तो जांच बहुत ही फर्स्ट स्टेज पर ही थी, क्योंकि चोर के दिल में पाला होता है, उसको ये लगता है मुझे पकड़ेगा कोई ना कोई। वो खुद ही 50 लाख रुपए लेकर हमारे विजिलेंस के अफसर के पास आ गया कि मेरा नाम निकाल दो जी बीच में से। वो कहते जी अब तो डालेंगे, तो आप निकालने की बात कर रहे हो। और उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है जी। ये देख लो कितना लूट रहे हैं हमें। एक मंत्री के घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। घर पे कौन रखता है नोट गिनने के लिए मशीन? बैंकों में होती है। इसका मतलब इतने पैसे हैं कि मशीन लगा रखी है। पूरा परिवार जो है वो कहता है जी हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। कैसे कहाँ से आते हैं पैसे? हमारा पैसा है। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा जाते हैं, हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खा जाते हैं, हमारे नौजवानों के हिस्से का रोजगार खा जाते हैं, हमारी सड़कें खा जाते हैं, हमारी कॉलेज स्कूल और पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। और बाद में पता नहीं कौन सी अदालत में बैठते हैं, कोई घोटाला निकलता है 20,000 करोड़ का। हमें थोड़ा सा सुकून होता है, चलो एक तो अंदर गया। 15-20 दिन के बाद ऐसे विक्ट्री का साइन बना के बाहर आते हैं, पता नहीं कैसे। भाई कानून अमीरों के लिए, सजा गरीबों के लिए। ये ऐसा नहीं चल सकता जी, ये ऐसा नहीं चल सकता। मंत्री हो चाहे संतरी हो, कानून एक जैसा होना चाहिए, कानून एक जैसा होना चाहिए। तो हमने पंजाब में स्कूल अच्छे करने शुरू कर दिए, दिल्ली से शिक्षा ली। एक दूसरे से सीखते हैं हम, अच्छी चीज़ सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम स्कूलों का काया पलट करने जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद जी ने किया है। बताएंगे आपको कि कैसे वहाँ पे स्कूलों का काया पलट हुआ। अब आपके पास आए हैं कांग्रेस, छोड़ो कांग्रेस की क्या बात करेंगे, वो तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत तो उस 90 साला बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देता है भाई घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। वो नहीं, उन्होंने भी बहुत लूटा है, सबसे ज़्यादा देश को उन्होंने लूटा है। लूटना शुरू उन्होंने किया, उसको पीक पर ये लेके गए। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां, वो बेरोजगार, इनके नेताओं के बेटे बड़े बड़े मंत्री, चेयरमैन, ये वो आस पास में गाड़ियां, गार्ड की बात क्या बात नहीं। क्या हमारे बच्चे मंत्री नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठना नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिख गए ये अफसर बन जाएंगे। अफसर बन गए तो घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, घर की गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं की कोठियों के सामने कौन जाएगा फिर हाथ जोड़कर, लाइन बनाकर, सुबह सुबह अर्जियां लेकर। यही पंगा है बस इनका। मेरे पास 92 विधायक हैं, 92 में से 82 पहली बार चुने हुए हैं। 82 और लड़के लड़कियां, आम लड़के लड़कियां। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री था चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी था, 4 महीने मुख्यमंत्री भी रहा था कांग्रेस की तरफ से, उसको किसने हराया? जो लड़का मोबाइल फोन रिपेयर करने वाली दुकान पर काम करता है, दुकान भी उसकी नहीं है।
ये है। अगर मन बना ले लोग, अगर लोग आपके लिए लड़ें, कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। फिर हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे में हम इनको हरा नहीं सकते, बहुत है इनके पास लूटा हुआ माल। हमारे पास कोई मसल पावर नहीं है, गुंडागर्दी नहीं करते हम, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी, उसमें हमें नहीं हरा सकते ये। तो ये गुजरात का माहौल, परिवर्तन का माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा है गुजरात की। यहाँ भी बहुत से CID वाले, भाजपा वाले, वो भी आके बैठे होंगे, सुनते हैं, वह हमें अच्छी तरह से सुनते हैं वो, क्योंकि उनको बताना होता है ना अपने आकाओं को, शाम को बताना होता है, रिपोर्ट देनी होती है, कैसे था, क्या था, क्योंकि उनके यहाँ तो लोग लाने पड़ते हैं पैसे देकर, दिहाड़ी देकर। हमारे यहाँ खुद आते हैं, यही फर्क है बस। नारे लगाने का भी पता चल जाता है, नारे लगाने से पता चल जाता है कि वोट वाला नारा है या नोट वाला है। जब दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे थे 2020 में, तो भाजपा ने रैली की रामलीला ग्राउंड में, बड़ी रैली थी, लाइव चल रहा था सब चैनलों पर, मैं भी बैठा केजरीवाल जी के साथ देख रहा था लाइव। तो नारे लग रहे थे, जब नारे लग रहे थे तब मैंने लोगों को देखा। मैंने अरविंद जी को कहा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो सर, हम जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी ये नारे लग रहे हैं जो। कहते कट तो बहुत है। मैंने कहा सर कट की बात नहीं होती, नारे देखो आप कैसे लग रहे हैं। नारे लग रहे थे, स्टेज से कहा जा रहा था हर हर मोदी, लोग कह रहे थे हर हर मोदी, हाथ ऊपर जा रहा था, गर्दन नीचे जा रही थी। मैंने कहा ये वोट नहीं डालेंगे। जब नारा दिल से लगता है ना, हाथ भी ऊपर जाता, गर्दन भी ऊपर जाती है। तो ये कहते हैं मान साहब, एक मुझे मिला बीजेपी वाला, मान साहब हम क्या करते हैं ना, रातों रात पूरे गुजरात को रंग देंगे झंडियों से, कमल के फूल वाली झंडी हर घर पे लगा देंगे। जब घर पे झंडे लग जाए तो शर्मो शर्मी वोट देना पड़ता है। मैंने कहा लोगों को इतना भी मूर्ख मत समझो, आजकल लोग ऐसी बातों में आने वाले नहीं हैं। युवा पीढ़ी है आजकल, व्हाट्सएप वाले हैं, ट्विटर वाले हैं, फेसबुक वाले हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, घर पे झंडा किसी और का, मोटरसाइकिल पे झंडा किसी और का, जेब पर झंडी छोटी सी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं, और पोलिंग बूथ पे पर्ची किसी और पार्टी से लेते हैं, अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, बस यही करो। तो ये भी तो यही करते हैं, वोट लेते हैं आपको और बाद में अपने आप को कभी इधर बेच दिया, कभी उधर। किसी ने पूछा आपसे कि जी मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूं, जब मैं बीजेपी में जाना चाहता हूं, आप सहमत हो? नहीं, खुद नहीं पूछते ये उनसे, लोगों से नहीं पूछते। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं, ये लालच देने आएंगे, मुझे पता चला है ये आएंगे आपके पास लेकर सामान। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है चीखली वालों को, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते, आप ही का लूटा हुआ माल है। और इनको बोल देना कि हाँ, और इलेक्शन वाले दिन अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ़ है। बहुत समझदार हैं भाई, बहुत समझदार लोग। बस यही समझ आ गई तो देश तरक्की करेगा फिर हमारा। इनको ये है कि हम ही समझदार हैं, हम ही सियाने हैं, पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये पब्लिक चुप रहे 5 साल, होंठों को सीले 10 साल, सब्र कर ले 20 साल, दिल पे पत्थर रख ले आप लोगों की तरह 27 साल। लेकिन 27 साल बाद जब जनता जागती है ना, जब जनता उठती है ना, फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है भाई साहब। 27 मिनट लूट के खा गए देश को। ये गुजरात को लूटा इन्होंने, पहले पंजाब को लूट रहे थे, दिल्ली को लूट रहे थे। ये लूट बंद होगी इनकी। अगर किसी नदी के घाट पर
ये नेता लोग बस जाएं, अगर किसी नदी के घाट पर ये नेता लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं। बस गनीमत है कि मौसम पर कुछ कर नहीं सकते। तो 2 नारे लगाऊंगा मैं, शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जी, लाला लाजपत राय जी जब ये लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की, तब था ये इनकलाब। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुन के अंग्रेज थर थर कांपते थे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे ताकि ये अपने वाले थोड़ा कांपें, इनको पता चले कि क्या हो रहा है। चीखली की गलियों में आवाज़ें गूंज रही हैं और नौसारी ज़िले में गूंज रही हैं। हम दाहोद गए, हम जूनागढ़ गए, हम सुरेंद्र नगर गए, हम वडोदरा गए, हम जहाँ भी हमें बुलाते हैं हम जाते हैं, एक ही माहौल है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे इनकलाब जिंदाबाद के, अगर मीडिया ने चाहा तो ये छाप भी सकते हैं, इनकलाब इनकलाब, वंदे भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार से सुना मुझे।